कुछ पढ़े लिखे हो? जी मैं ज्यादा नहीं। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। देख ले दोनों भाई एक दूसरे को, लेकिन अब समय ऐसा नहीं है, अब मस्ती का समय नहीं है, क्योंकि हमारा जो 15 फरवरी से बोर्ड एग्जामिनेशन शुरू है और सबसे भी बड़ी बात कि 10 मार्च को हमारा मैथमेटिक्स का पेपर है। अब सबसे बड़ी बात जो बच्चों की परेशानी होती है, उन्हें पॉलिनोमियल से डर लगता है। पॉलिनोमियल की बात छोड़िए, उन्हें अलजेब्रा से डर लगता है, क्योंकि जब हम बच्चे क्लास 5th में होते हैं, जैसे हम भी जब स्कूल में थे, तो जब हम क्लास 5th में थे तो मैथमेटिक्स जो थी लगती थी कि भैया नंबर पर डिपेंडेंट है, इसमें हमको मल्टीप्लीकेशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, एडिशन करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। जैसे लेकिन हम क्लास 6th में गए तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमको जो लगा उसमें तो अलजेब्रा का इंट्रोडक्शन लगा, क्योंकि मैथ्स का एक हिस्सा है अलजेब्रा। इसमें अल्फाबेट्स आ जाते हैं, जैसे हमारे पास ए आ जाता है, बी आ जाता है, सी आ जाता है, एक्स वाई जेड आ जाता है, तो ये बड़ा हमें कंफ्यूज करता है ना। तो जैसे ही हमें अलजेब्रा इंट्रोड्यूस किया जाता है तो क्लास 6 से ही हमें परेशान करना शुरू कर देता है, और क्लास 9th में आकर के एक नया चैप्टर हम पढ़ते हैं जो अलजेब्रा का हिस्सा होता है, जिसे हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। और उसी पॉलिनोमियल का जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमारे क्लास 10th में भी है और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हमें क्या करना है, पॉलिनोमियल्स को मैं आपको बस विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर आप अंत तक इस वीडियो को देखेंगे तो जो बच्चा पॉलिनोमियल बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है, जो बिल्कुल नहीं पढ़ा है, उसे भी ये चैप्टर समझ में आएगा। तो बस आपको क्या करना है, तो आपको पेशेंस रखना है और इस वीडियो को अंत तक देखना है पूरे विश्वास के साथ। तो हम चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ, ठीक है भाई। तो पॉलिनोमियल्स पढ़ने से पहले हमें जो क्लास 6th में बताया गया था अलजेब्रा, उसी में आता है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करें तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, तो एक टर्म अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से जुड़ा हुआ उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं मेरे भाई? कांस्टेंट। और एक दूसरा टर्म है जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल। तो सबसे पहले हमें यह परिभाषित करना होगा, यह हमें डिफाइन करना होगा कि कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल्स क्या है। तो कांस्टेंट की अगर हम बात करें तो कांस्टेंट जैसे हमने बोल दिया 5, तो 5 की जो फिजिकल मीनिंग है, हम लोग बचपन में पढ़ते थे 5 की फिजिकल मीनिंग कि 5 डंडी ऐसे खींच लिया करते थे, और 5 डंडी खींचते थे, चाहे आप घर पे हो, अगर बोल दिया था 5 + 2 तो 5 के लिए आप 5 डंडी खींचते जब छोटे थे। तो इसकी जो फिजिकल मीनिंग है आपके घर पे भी यही हुआ करती थी, और अगर मान लीजिए कि स्कूल में गए हैं आप, तो स्कूल में भी आप 5 डंडी ही खींचते थे, किसके लिए? 5 के लिए, है ना। उसके बाद काउंट करके लिख दिया करते थे एडिशन में या फिर सब्ट्रैक्शन में। अब हमें क्या करना है, हमें वेरिएबल। तो यहां कांस्टेंट का मीनिंग यह है कि वैल्यू डज नॉट चेंज, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, डज नॉट चेंज, वैल्यू डज नॉट चेंज, वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते। किसकी भाई? कांस्टेंट की। इसकी फिजिकल वैल्यू जो है वो कभी चेंज नहीं होती। हम चले आते हैं वेरिएबल पे, तो वेरिएबल में क्या होता है, वेरिएबल जो है वैल्यू चेंजेस, सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग वैल्यू क्या होगी? चेंज होगी, या फिर वैल्यू वेरीज, वैल्यू क्या होती है? वेरी करती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? वेरिएबल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, अगर x + 2 = मैं 4 में करता हूं तो प्लस का 2 इधर जाके हो जाएगा माइनस का 2, तो x = हो जाता है 4 - 2, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 2। अगर मैं यही बोल दूं x + 2 = मैं 6, प्लस का 2 इधर पलटेगा, प्लस का 2 उधर जाके हो जाएगा माइनस का 2, तो 6 - 2 = में क्या आ गया? 4। तो यही x है जिसकी वैल्यू यहां पे कितनी है? 2, और वही x यहां पे है जिसकी वैल्यू कितनी है? 4। तो हम देख रहे हैं कि वैल्यू x की क्या कर रही है? वेरी कर रही है, चेंज हो रही है, इसलिए हम इसको क्या कह दिए? वेरिएबल। अब सारा काम क्या हो रहा था? अलजेब्रा से चल रहा था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चल रहा था। तो फिर पॉलिनोमियल्स को इंट्रोड्यूस करने की क्या आवश्यकता पड़ी? हमें नया चैप्टर की नीड क्या है, हमें नए चैप्टर की नीड क्या है? तो पॉलिनोमियल्स भी क्या है? कुछ नहीं है भाई। पॉलिनोमियल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हिस्सा है। पॉलिनोमियल्स का है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हिस्सा है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा तो इसमें कांस्टेंट आएंगे और क्या आएगा भाई? वेरिएबल आएगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हिस्सा कौन है जी? पॉलिनोमियल्स। ठीक, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो इसके पास क्या होने वाला है? इसके पास कांस्टेंट होगा, इसके पास क्या होगा? कांस्टेंट होगा, और साथ में क्या होगा? वेरिएबल्स भी होंगे। लेकिन इसमें एक बड़ी बात है कि जो वेरिएबल्स का पावर है, जो वेरिएबल का पावर है वो हमेशा क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो अगर बात करें हम वेरिएबल्स की, तो कंडीशन इसके साथ क्या जुड़ा कि वेरिएबल्स का जो पावर होगा, है ना, वेरिएबल्स का जो पावर है, इसके साथ कंडीशन है कि हम किस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल्स कहेंगे।
सबसे पहली बात तो उसको डिफाइन करना पड़ेगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, लेकिन सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। तो पॉलिनोमियल को डिफाइन कैसे किया गया? तो जो हमारे वेरिएबल्स होंगे किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, उसका जो पावर होगा ना वो ऑलवेज होल नंबर होगा। जो पावर होगा ऑलवेज होल नंबर, ऑलवेज होल नंबर। ठीक, तो हमारे पास क्या है? पॉलिनोमियल्स क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें वेरिएबल्स का पावर जो है हमेशा होल नंबर होना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात है कि इस होल नंबर को कैसे डिफाइन करें हम? इस होल नंबर को कैसे डिफाइन करें? तो जो होल नंबर हम जानते हैं रियल नंबर्स, रियल नंबर्स के बारे में आप सब जानते होंगे, जिनकी रियल वैल्यू एग्जिस्ट करती है, जिसकी रियल वैल्यू एग्जिस्ट करती है। जैसे मैं बोल दूं √2, जैसे मैंने बोल दिया 1/2, जैसे मैंने बोल दिया 2.5, जिसमें बोल दिया कितना -2, है ना। तो जिसकी रियल वैल्यू एग्जिस्ट करे, जिसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर पाए, उन्हें हम रियल नंबर्स का नाम देते हैं। तो हमारा ये क्या हो गया? रियल नंबर। अब रियल नंबर का ये एक हिस्सा है जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। क्या बोलते हैं मेरे भाई? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर के बेस पर अब नेचुरल नंबर हमें क्या पता होना चाहिए? तो नेचुरल नंबर बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। आप जानते होंगे प्राकृतिक संख्याएं हम कहते हैं क्लास 9th में, उसके छोटे क्लासेस में भी नेचुरल नंबर के बारे में पढ़े होंगे, समझे होंगे, जाने होंगे। टीचर्स ने आपको बताया होगा और टीचर जब बता रहा होगा तुम हंस रहे होगे। समझ में आई बात? नहीं आती तो नेचुरल नंबर की अगर बात करें तो नेचुरल नंबर को हम हिंदी कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। और नेचुरल नंबर को डेफिनेशन अगर डिफाइन किया जाए, परिभाषित किया जाए, तो जिन नंबर्स का यूज हम काउंटिंग पर्पस के लिए करते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। काउंटिंग पर्पस के लिए कैसे? काउंटिंग पर्पस कैसे? जैसे मैं बोल दूं काउंटिंग कहां शुरू होती है? 1 2 3 4 5, है ना। ऐसे कर करके हम काउंटिंग शुरू करते हैं। जैसे आपके स्कूल में, आपके क्लासरूम में जब अटेंडेंस होता होगा तो जो आपके क्लास टीचर होते होंगे वो काउंटिंग कहां से स्टार्ट करते हैं जी? बोलेंगे 1 2, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, या फिर टीचर आपको ही उठा दे और टीचर उठा करके बोले कि बेटा थोड़ा सा काउंट करके बताओ कि इस क्लास में कितने बच्चे प्रेजेंट हैं, है ना। तो अभी क्या करते हो? काउंटिंग कहां शुरू करते हो? 1 2 3। अब ऐसा तो है नहीं कि आप काउंटिंग -1 -2 -3 √2 ऐसा नहीं करते। तो काउंटिंग स्टार्ट कहां से होती है? 1 से। तो नेचुरल नंबर 1 से 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कर करके ये चला जाता है इनफाइनाइट तक, ठीक है, इन्फिनिटी तक। अब हम क्या करते हैं? इन्हीं नेचुरल नंबर्स में, मतलब ऑल काउंटिंग नंबर्स, जिन नंबर्स का यूज हम किसके लिए कर रहे हैं? गिनती के लिए, उसमें हम जीरो को शामिल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं भाई? जीरो को शामिल कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है? होल नंबर। इसी को हम क्या कह देते हैं? होल नंबर। ठीक, ऑल काउंटिंग नंबर्स अलोंग विथ जीरो आर नोन एज होल नंबर। तो होना क्या चाहिए? जो पावर होना चाहिए ना, जो हमारे पास अगर कोई भी, किस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे? किस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहेंगे? तो जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल का पावर है वो क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? होल नंबर। और होल नंबर का डेफिनेशन यहां है। होल नंबर का डेफिनेशन यहां है कि ऑल द नेचुरल नंबर्स अलोंग विद जीरो इज नोन एज होल नंबर। आप -1 को होल नंबर नहीं कह सकते, आप -2 को नहीं कह सकते, 2.5 को नहीं कह सकते, √2 को नहीं कह सकते। ठीक, तो जिन नंबर्स का यूज हम काउंटिंग पर्पस के लिए करें और जीरो को भी उसमें शामिल कर लें, उसको हम क्या कहते हैं? होल नंबर। अब आगे चलते हैं भाई। अब कैसे? एग्जांपल के तौर पे मैं बोल दूं, मैंने ऐसे लिख दिया px। क्या लिख दिया भैया? px। इसका मतलब होता है पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, या फिर मैं उस पॉलिनोमियल का नाम दे दूं y। एक पॉलिनोमियल हमारे पास y है, या फिर एक पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x है। अगर मैंने बोल दिया x² प्लस में 2x प्लस में 6। अगर यहां आप देखते हैं, तो x का पावर कितना है? 2। x का पावर यहां कुछ नहीं है तो क्या है? 1। और 6 के साथ कौन है जी? 6 के साथ 1 मल्टीप्लाइड है, और इस 1 को हम लिख सकते हैं x का पावर 0। तो जो वेरिएबल x है उसका पावर यहां कितना है? 2। यहां पे वेरिएबल का पावर कितना है? 1। यहां पे वेरिएबल का पावर कितना है? 0। तो एक पावर 0 है, दूसरा पावर 1 है और तीसरा पावर 2 है। और ये सबको किसको बिलोंग करते हैं? होल नंबर को। सब किसको बिलोंग करते हैं? होल नंबर को। अगर वेरिएबल्स का पावर होल नंबर है तो उसे हम क्या कहेंगे? पॉलिनोमियल। उसको ही क्या कहा जाता है? पॉलिनोमियल। अब मैं बोल दूं कि एक जो पॉलिनोमियल है, एक हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो ऐसा है कुछ, x का पावर 1/2 प्लस में 6x प्लस में 9। अब हम इसको पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। कारण क्या है? कि यहां पे जो पावर है वेरिएबल का एक होल नंबर नहीं है, 1/2 है। 1/2 कभी भी काउंटिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं क्या? नहीं करते हैं। इसलिए हम इसको पॉलिनोमियल नहीं कह सकते, इसको हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। एक और कंफ्यूजन के तौर पे देख लेते हैं, है ना, थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं फिर बात करते हैं। थोड़ा इसको क्या करते हैं? इरेज करते हैं। ठीक है मेरे भाई, इरेज करते हैं। स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं भाई, है ना, कि तुरंत ऐसे क्लिक किया, कोई बात नहीं।
वो भी आ जाएगा। पढ़ ले भैया पढ़ ले, ध्यान दे इधर। तो क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल क्या है, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए। अब एक बात करें, अगर हम जैसे कोई बोल दे कि एक पॉलिनोमियल px है जो लिखा हुआ है √2x² प्लस में 3x प्लस में 9। अब यहां देखें तो x का पावर कितना है 2, यहां x का पावर कितना है 1, यहां x का पावर कुछ नहीं, x का पावर अगर मैं बात करूं नहीं समझ में आ रहा है, एक बार और देख लो, √2x² प्लस में 3x का पावर कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, और 9 और x का पावर कितना हो जाएगा 0, क्योंकि 9 में कौन मल्टीप्लाइड है 1, और इस 1 को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, x के पावर 0 से। इस 1 को रिप्लेस कर सकते हैं x के पावर 0 से। तो हमारे पास क्या निकल के आया, ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर, ये भी होल नंबर। और कोई बोलेगा कि 2 का पावर तो 1/2 है, क्योंकि √2 का मीनिंग ये होता है। तो हमें कांस्टेंट के पावर से कुछ लेना देना नहीं है, हमें कांस्टेंट के पावर से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हमें किससे मतलब है कि वेरिएबल का पावर होल नंबर है कि नहीं। तो यहां पे सेटिस्फाई हो रहा है, क्योंकि वेरिएबल का पावर कितना है जी, होल नंबर। तो पॉलिनोमियल का डेफिनेशन आप समझ पाए, पॉलिनोमियल्स का डेफिनेशन आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए, ठीक है। और पॉलिनोमियल्स क्या होता है, तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स का पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे और पॉलिनोमियल्स के बारे में कुछ और जानने का हम प्रयास करेंगे। तो पॉलिनोमियल्स क्या होता है, तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका क्या हो, वेरिएबल्स का पावर होल नंबर हो। अब हमारे पास पॉलिनोमियल्स है, पॉलिनोमियल का हम डिफाइन करेंगे भैया डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे भैया, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल की डिग्री क्या कहलाती है, पॉलिनोमियल की डिग्री क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो अगर हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल px है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने बोल दिया x का पावर 4 प्लस में 3x³ प्लस में 4x² प्लस में 9x प्लस में 2। अगर यहां देखा जाए तो x का पावर कितना है 4, यहां x का पावर कितना है 3, यहां x का पावर कितना है 2, यहां 9x का पावर कितना है 1, और 2 into 1 है तो 2x का पावर कितना हो जाएगा 0। तो अगर हम यहां देखें तो सारे ही वेरिएबल्स का पावर क्या है, होल नंबर। तो px हमारा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन px है ये एक पॉलिनोमियल है। सबसे पहले बात तो ये पॉलिनोमियल है। अब इसमें देखते हैं हाईएस्ट पावर, इसके बाद इसमें क्या देखते हैं कि हाईएस्ट पावर क्या है, हाईएस्ट पावर मतलब वेरिएबल्स का हाईएस्ट पावर। तो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कौन है 4 इज ग्रेटर देन 3 इज ग्रेटर देन 2 है ना, 2 इज ग्रेटर देन 1 एंड 1 इज ग्रेटर देन 0। तो जो हाईएस्ट पावर निकल करके आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है भाई 4, और ये 4 ही क्या हो जाएगा इस पॉलिनोमियल का डिग्री। इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी 4। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले अगर किसी भी पॉलिनोमियल का आपसे डिग्री पूछेगा तो उसको सबसे पहले क्या होना पड़ेगा, उसका सबसे पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, प्राइमरी गोल क्या होना चाहिए, उसको पॉलिनोमियल होना पड़ेगा। और पॉलिनोमियल होने के लिए क्या चाहिए, वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए। तो हम यहां देख पाए कि सारे जो भी वेरिएबल्स उनका पावर क्या है, होल नंबर। और इसमें हाईएस्ट पावर कौन है, 4। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 4, डिग्री कितनी हो गई 4। ठीक है मेरा भाई, तो यहां से आप डिग्री समझ पाए होंगे, यहां से आप क्या समझ पाए होंगे, डिग्री। अब हमें आगे क्या करना है, अब हमें डिग्री के बेसिस पे, है ना, डिग्री के बेसिस पे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स को समझना है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो उम्मीद हमें आप, है ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मेरा भाई, तो हाईएस्ट पावर को हम डिग्री कहते हैं। अब हमें देखना है कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को समझेंगे। तो सबसे पहला पॉलिनोमियल है, उसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं मेरे भाई, क्या कहेगा तो इसको, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या कह देगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल की अगर बात करें तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 के बराबर, जिसकी डिग्री कितनी हो, सॉरी, जिसकी डिग्री 0 के बराबर, जिसकी डिग्री कितनी हो 0 के बराबर। फॉर एग्जांपल कि मैंने अगर 5 लिखा, मैंने अगर क्या लिखा, एक हमारे पास पॉलिनोमियल px इक्वल टू में 5 है। तो कोई बोलेगा 5 कैसे, इसमें तो वेरिएबल है नहीं। भाई वेरिएबल है तो देखने का प्रयास तो कर। जैसे कि 5 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू में 1। अब इस 5 को हम लिख सकते हैं क्या, इस 5 को 5 लिखा, इस 1 की जगह पे हम लिख सकते हैं क्या 0। जब किसी का भी पावर, किसी वैल्यू का पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1, उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1। तो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है px,
px इक्वल टू में 5, इसका डिग्री अगर मैं बोलूं कि इसका हाईएस्ट पावर कितना है hp, हाईएस्ट पावर का मतलब 0, तो डिग्री भी कितनी हो गई 0। अब hp तुम लोग सोच रहे हो कि 0 कैसे हाईएस्ट पावर हो सकता है। अगर किसी भी बच्चे का देखिए भाई देख लो कि 5 इंटू में 1 की जगह पे हम लिख सकते हैं x का पावर 0, तो ये है वेरिएबल और इस वेरिएबल का पावर कितना है 0। कुछ भी और कंपैरिजन करने के लिए है ही नहीं, कंपैरिजन करने के लिए है ही नहीं, तो हाईएस्ट पावर भी क्या होगा जो x का पावर है, तो x का पावर कितना है 0। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि कोई भी पेरेंट्स है, कोई भी माता पिता है और उनका एक ही बच्चा है, तो अगर आप उससे पूछेंगे कि आपका बड़ा बेटा कौन है तो सही दिखाएंगे, है ना। उनके पास कोई ऑप्शन है क्या, कोई ऑप्शन है क्या, बिल्कुल नहीं है। इसलिए जो हाईएस्ट पावर है वो कितना हो जाएगा 0। तो हमारे पास जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है इसकी डिग्री कितनी होती है, इसकी डिग्री कितनी होती है 0। और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म अगर आप लिखना चाहेंगे तो आप a लिख लीजिए या फिर ax का पावर क्या लिख लीजिए 0। ये क्या हो जाएगा मेरे भाई स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अब आगे क्या करना है, आगे जो नेक्स्ट पॉलिनोमियल है उसको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। उसको क्या कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो चलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल को देखते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल किसे कहेंगे, है ना। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो जाए 1 के बराबर, मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल किसके बराबर हो जाए 1 के बराबर, उसको हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है जी, है ना। यहीं से पूछ देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। इसको उम्मीद मत रखो कि बहुत मतलब कि 2-3 नंबर में पूछेगा ऐसे क्वेश्चंस। अरे एमसीक्यू में पूछ सकता है, एमसीक्यू में पूछ सकता है। तो सेकंड टाइप का जो पॉलिनोमियल उसको हम क्या कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं मेरे भाई लीनियर पॉलिनोमियल। तो अगर लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें, जैसे हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल px y इज इक्वल टू में px, मैंने लिख दिया x प्लस में 2, मैंने क्या लिख दिया x प्लस में 2। तो x प्लस में 2 है तो इसको x का पावर कुछ नहीं है तो क्या है जी 1, और यहां हम लिख सकते हैं 2 इंटू में 1, और 1 के जगह पे हम लिख सकते हैं क्या मेरे भाई x का पावर 0। तो यहां क्या है 0 किससे छोटा है 1 से। तो कोई पूछेगा हाईएस्ट पावर मतलब hp बताइए, तो hp इसका कितना हो जाएगा जी 1 और 0 में कौन बड़ा 1 और 0 में 1 बड़ा। तो हाईएस्ट पावर क्या निकल करके आ गया, इसका हाईएस्ट पावर निकल करके आ गया 1। तो हम इसकी डिग्री कितनी कह देंगे, इसकी डिग्री कितनी कह देंगे मेरे भाई, इसकी डिग्री हो जाएगी मेरे भाई कितना 1 के बराबर। ठीक, तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जांपल इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, फिर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस में b। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस sf मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म, sf का मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म। तो लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो 1 मतलब हाईएस्ट पावर कितना हो 1, ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल कहने से पहले उसको पॉलिनोमियल होना पड़ेगा। हम किसी कुत्ते को दिखा करके ये नहीं पूछ सकते कि इस लड़के की खूबियां बताओ। तो अगर हमको पॉलिनोमियल की डिग्री बतानी है तो सबसे पहले उसको पॉलिनोमियल होना पड़ेगा। और पॉलिनोमियल होने के पीछे की कंडीशन क्या है कि जो वेरिएबल का पावर होगा हमेशा क्या होगा होल नंबर होगा, मतलब 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। ठीक है मेरे भाई, तो पॉलिनोमियल की जो बेसिक डेफिनेशन है ना उसको साथ लेकर के चलना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। अब बात कर लें किसकी, अब किसकी बात कर ले, लीनियर के बाद हम बात करेंगे मेरे भाई किसकी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो, जिसकी डिग्री कितनी हो 2 हो। तो तीसरा टाइप का पॉलिनोमियल हमारे पास कौन सा आ गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है मेरे भाई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, अगर हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल है जैसे x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 4, अगर यहां देखें हम तो x का पावर कितना है 2, यहां x का पावर कितना है 1 और यहां x का पावर कितना है 0। तो 0 से बड़ा कौन 1, 1 से बड़ा कौन 2। तो हाईएस्ट पावर अगर मैं लिखने जाऊंगा यहां पे, हाईएस्ट पावर अगर लिखने जाऊंगा तो क्या लिखूंगा 2। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री, इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी मेरे भाई कितनी 2। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, जिसकी डिग्री कितनी हो 2 हो, उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। अब एक बात चली है, किसकी बात चली भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जी ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद करो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म। और इस स्टैंडर्ड फॉर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं, इस स्टैंडर्ड फॉर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c। तो याद करो भैया x स्क्वायर के साथ का कोफिशिएंट, x स्क्वायर का संगतिया कौन है a,
x का कोएफिशिएंट b और c बिना x वाला कौन है c, तो इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। कोई पूछेगा कोएफिशिएंट ऑफ x बताइए तो b बताओगे, कोई पूछेगा कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर बताइए तो a बताओगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ठीक है मेरे भाई, तो तीसरा टाइप का पॉलिनोमियल हम समझ पाए, कौन सा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आगे बढ़ जाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे मेरे भाई, क्यूबिक पॉलिनोमियल। फोर्थ टाइप क्यूबिक पॉलिनोमियल, फोर्थ टाइप जो है उसको क्या कहते हैं हम लोग, क्यूबिक पॉलिनोमियल। फोर्थ टाइप है, इसको क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसा होता है, तो ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, इस पॉलिनोमियल क्या है, एक पॉलिनोमियल हमारे पास y है जिसका वेरिएबल कितना है जी x, अगर इस तरीके का है x क्यूब प्लस में 2x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 2, अगर मैं यहां देखूं तो x क्यूब है, यहां 2x का पावर 2 है और यहां x का पावर कुछ नहीं है तो क्या है 1, और 2 को हम लिख सकते हैं 2 into 1, तो इसको लिखा जाएगा क्या, 2x का पावर 0। तो हाईएस्ट पावर क्या हो गया मेरे भाई, हाईएस्ट पावर क्या हो गया, हाईएस्ट पावर हो गया 3, हाईएस्ट पावर क्या हो गया HP हाईएस्ट पावर क्या बोलेंगे, 3 बोलेंगे, हाईएस्ट पावर क्या बोलेंगे 3। अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो डिग्री बता देना मेरे भाइयों, डिग्री इसकी हो जाएगी 3। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो उसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब यहां से हम लिखेंगे क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax क्यूब प्लस में bx स्क्वायर प्लस में cx प्लस में d, ये हमारा क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। कोई पूछेगा x क्यूब का कोएफिशिएंट a, कोएफिशिएंट कुछ कभी पूछे, कोएफिशिएंट पूछे, जैसे बोल दूं 4x स्क्वायर प्लस में 2x स्क्वायर कोएफिशिएंट बताइए, तो जिसका भी कोएफिशिएंट पूछता है ना उससे डिवाइड कर दो उस टर्म को, क्या निकल के आ जाएगा 4। तो मैं बोलूंगा x क्यूब का कोएफिशिएंट बता दीजिए इसमें, तो क्या बताओगे, ax क्यूब है, इसको डिवाइड कर दो किससे, x क्यूब से, तो x क्यूब से x क्यूब कट गया, बचेगा क्या a, क्या बचेगा a। तो x क्यूब के साथ वाला कौन है a, तो उसका कोएफिशिएंट हो गया, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट b, x का कोएफिशिएंट c, और बिना कोएफिशिएंट मतलब x की पावर 0 का बोल दो, या फिर कांस्टेंट टर्म कौन सा होगा, तो d होगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल, आप नोट डाउन कर सकते हैं। क्यूबिक के बाद एक हमारा जो आता है उसको हम बोलते हैं क्या, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं मेरे भाई, फोर्थ टाइप नहीं, फिफ्थ है ये, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जैसे मैंने एक पॉलिनोमियल y, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x है, इस ये पॉलिनोमियल का नाम क्या है y, अगर मैं इसको लिख दूं x 2x का पावर 4 प्लस में 3x क्यूब प्लस में 4x स्क्वायर प्लस में 9x प्लस में 2, यहां से x का पावर कितना है, इसको और लिखना चाहें तो 2x का पावर 4 प्लस में 3x क्यूब प्लस में 4x स्क्वायर प्लस में 9x का पावर 1 प्लस 2x का पावर 0। अगर मैं यहां से बोलूं कि भैया हाईएस्ट पावर बता दीजिए, तो 0, फिर क्या है 1, फिर कितना है 2, फिर कितना है 3, फिर कौन है 4। तो हाईएस्ट पावर जो HP निकल के आया, HP क्या निकल के आया 4, तो इसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री भी हो जाएगी मेरे भाई कितना 4, इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी 4। और कोई पूछ दे कि स्टैंडर्ड फॉर्म बता दीजिए, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म SF क्या हो जाएगा, ax का पावर 4 प्लस में bx क्यूब प्लस में cx स्क्वायर प्लस में dx प्लस में e, है ना, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है भाई। ये किसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये किसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 4 होगी उसको हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसको हम क्या करना चाहेंगे, इरेज करना चाहेंगे। आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले या फिर पॉज करके लिख लो, पॉज करके लिख लो। चलो भाई, गधा हो क्या, नहीं लिख पा रहे हो, चलो 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 आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। एक जो लास्ट टाइप का पॉलिनोमियल है उसको हम कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं मेरे भाई, जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, जैसे कि हमारे पास जीरो क्या है, एक पॉलिनोमियल है, और कोई पूछेगा इसकी डिग्री क्या होगी, तो डिग्री हम क्या लिख सकते हैं, x का पावर 0 लिख दो, अभी भी क्या है 0 ही है। यहां पे लिख दो x का पावर 10, अभी भी क्या है 0 ही है। यहां पे क्या लिख दो x का पावर 100, ये अभी भी क्या है 0 ही है। तो हम x का पावर कुछ भी लेकर जाएं, x का पावर कुछ भी बोले, x का पावर कुछ भी बोले, उसकी वैल्यू चेंज हो रही है क्या, उसकी वैल्यू चेंज हो रही है क्या, नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, जीरो पॉलिनोमियल। ये क्या है मेरे भाई, जीरो पॉलिनोमियल। जीरो क्या है, जीरो पॉलिनोमियल है ना।
जीरो एक पॉलिनोमियल है, लेकिन इसकी जो डिग्री है, इसकी डिग्री जीरो बोलोगे क्या? नहीं। कोई आगे का आगे बोल रहे 10 है, बोलेगा 100 है, फिर क्या जाएगा? कोई बोलेगा हाईएस्ट पावर इसका कौन बोलेगा भाई? हाईएस्ट पावर बोल सकते हो क्या? तुम बोलो जीरो तो आगे वाला एक बोल देगा, तुम बोलो एक तो आगे वाला दो बोल देगा, कोई बोलेगा दो तो एक बोलेगा 2000 है। तो हर एक पावर पे क्या है? ये डिफाइंड है। हर एक पावर पे अगर ये डिफाइंड हो गया तो इसलिए इसको क्या कह देते हैं? नॉट डिफाइंड। तो इसकी डिग्री जो है, इसकी जो डिग्री है मेरे भाई, इसको हम अनडिफाइंड कह देंगे। क्या कह देंगे? अनडिफाइंड या फिर नॉट डिफाइंड। इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है मेरे भाई, इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है, इसकी डिग्री को हम डिफाइंड नहीं कह सकते। तो जीरो आपका पॉलिनोमियल है, जीरो पॉलिनोमियल है, लेकिन कंडीशन क्या है कि उसकी डिग्री डिफाइंड नहीं, इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है ना। तो हमारा डिग्री क्या है? अनडिफाइंड। किसका? जीरो पॉलिनोमियल का। ठीक, तो यहां तक हम समझ गए। अब एक एक करके हम समझने का प्रयास करेंगे, एक एक करके हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, सबसे पहला पॉलिनोमियल, सबसे पहला पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास? है ना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। या फिर पॉलिनोमियल के बारे में कुछ और जानकारी थोड़ा सा इकट्ठा कर लेते हैं। एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं भाई? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। एक हमारे पास टर्म है जिसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं भाई? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अगर हमारे पास y इक्वल टू में px एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, ये क्या है मेरे भैया? x प्लस में 2 है, और मैं बोलूं कि p2 बता दो, मतलब x को आप, x को क्या अभी बताता हूं, p2, तो क्या करोगे? x को रिप्लेस कर दोगे 2 से, तो 2 इक्वल टू में 2 आ गया 4। तो क्या होता है? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अगर हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल y इक्वल टू में px है और इस x को हम अल्फा से रिप्लेस कर रहे हैं, किससे रिप्लेस कर रहे हैं भैया? अल्फा से रिप्लेस्ड। अल्फा क्या है? अल्फा एक रियल वैल्यू है। अल्फा क्या है मेरे भाई? एक रियल वैल्यू है, मतलब एक रियल नंबर है। ठीक, तो जो p अल्फा आएगा, जो p अल्फा आएगा, यही क्या कहलाएगा? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। यही क्या कहलाएगा भाई? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। समझ पाए क्या? नहीं समझ पाए और देख लो। जैसे मैं बोल दूं कि एक हमारे पास पॉलिनोमियल px इक्वल टू में है x स्क्वायर प्लस में 2, x स्क्वायर प्लस में 2। मैं बोल दूं कि p2 बताओ, p2 क्या होगा? 2 का स्क्वायर प्लस में 2 क्या हो जाएगा? 4 प्लस 2 इक्वल टू में क्या हो जाएगा? 6। मैं बोल दूं p माइनस का 2 बताओ, तो माइनस 2 का स्क्वायर प्लस में 2 क्या निकल के आएगा? 4 प्लस 2 इक्वल टू में 6। तो ये जो 6 है ना, इस पॉलिनोमियल px का क्या कहलाएगा? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट फॉर रियल वैल्यू 2, फॉर रियल वैल्यू 2, मतलब x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू -2 है, तो ये r निकल करके आ रहा है। x की वैल्यू +2 है, तो ये भी निकल करके आ रहा है। ठीक है मेरे भाई। तो अगर आप कोई भी पॉलिनोमियल हमारे पास px है, x को आप रिप्लेस कर दें किसी भी रियल वैल्यू अल्फा से, रियल वैल्यू कौन सी? रियल वैल्यू अल्फा से, तो p अल्फा क्या कहलाता है? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है भैया, वैल्यू ऑफ क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल समझ पाए क्या? अगर हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल क्या है जी? y इज इक्वल टू में px है, पॉलिनोमियल वेरिएबल x, इस x को हम रिप्लेस कर देते हैं, इस x को रिप्लेस कर देते हैं किसी भी रियल वैल्यू अल्फा से, तो p अल्फा क्या कहलाता है? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। p अल्फा क्या कहलाता है? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेगा भैया। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल के बाद एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं क्या? है ना, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक ठीक ठीक, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या कहलाता है भैया? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? नहीं खिंचा रहा। चलो देखो, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल px है, एग्जांपल के तौर पे x -2 है, तो हम क्या करें? इस x को किसी रियल वैल्यू अल्फा से, किसी रियल वैल्यू अल्फा से, किसी भी रियल वैल्यू अल्फा से क्या कर दिया मेरे भाई? रिप्लेस कर दिया। किसी भी रियल वैल्यू अल्फा से क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। और ये p अल्फा अगर 0 के बराबर आ जाता है तो अल्फा क्या कहलाएगा? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूं, मैं अगर p2 निकाल दूं,
P2 निकाल दूं तो x को किससे रिप्लेस करूंगा 2, 2 माइनस 2 कितना निकल करके आ गया 0। तो जो x इक्वल टू 2, x को हम एक रियल वैल्यू अल्फा जिसकी वैल्यू कितनी 2 से रिप्लेस किए तो हमें वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या मिल गया 0। इसलिए हम कहेंगे 2 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, 2 इज जीरो ऑफ px इक्वल टू में x माइनस में 2। ये हो गया एक एग्जांपल। तो अगर हम ये क्या निकाल रहे हैं हम लोग वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकाल रहे हैं, लेकिन वो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जो हम x को रिप्लेस कर रहे हैं एक रियल वैल्यू से, मतलब 2 से रिप्लेस किया तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई 0। उस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो गई 0 फॉर x इक्वल टू -2। इसलिए हम क्या बोल दिए, इसलिए क्या बोल दिए भाई कि जो x इक्वल टू 2 है वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। एक और एग्जांपल लेकर के चलते हैं इसके बाद, एक और एग्जांपल देख लो भाई, है ना, एक और एग्जांपल देख लो। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नोट डाउन कर लेना। तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालते हैं लेकिन वैल्यू क्या बन जाती है 0। अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बोलूं कि हमारे पास जो px है ना वो px मेरे भैया x स्क्वायर माइनस में 4 है, तो अगर मैं बोलूं कि p2 निकाल दो p2 तो क्या करेंगे x को किससे रिप्लेस करेंगे 2 स्क्वायर माइनस में 4 तो हो जाएगा 4 माइनस 4 इक्वल टू में 0। तो x को किससे रिप्लेस किया है 2 से, x को किससे रिप्लेस किया है 2 से, तो p2 हमारा कितना आ गया है 0। तो 2 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, 2 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px। ठीक है मेरे भाई। ऐसे ही मैं बात करूं क्या p माइनस 2 तो क्या करेंगे -2 का स्क्वायर माइनस में 4 तो 4 माइनस 4 कितना आ गया मेरे भाई 0 के इक्वल। तो ये क्या कहलाएगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इसको क्या कह देंगे हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है मेरे भाई। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्यों कहेंगे, क्यों, क्योंकि जब हमारे पास एक पॉलिनोमियल px था x स्क्वायर माइनस में 4, जब हम इस x को रिप्लेस किए 2 से तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या बन गया 0। फिर हमने इसको रिप्लेस किया -2 से तो क्या निकल करके आ गया 0। तो यहां से एक बात आप समझ पाए, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का या फिर किसी भी एक पॉलिनोमियल का एक से ज्यादा जीरोज हो सकते हैं, एक से ज्यादा जीरोज हो सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, एक से ज्यादा जीरोज हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, है ना, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़िए। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल समझ पाए क्या, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल समझ पाए क्या, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल समझ पाए। अब इसके बाद क्या है, एक रिमाइंडर थ्योरम होता है और एक फैक्टर थ्योरम होता है। क्लास 9th का पार्ट है ये, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल समझ पाए क्या, कैसे निकालते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं। एक टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या रिमाइंडर थ्योरम। क्या कहते हैं भैया, रिमाइंडर थ्योरम। पढ़ लीजिए, है ना, रिमाइंडर थ्योरम तो जानना चाहिए। रिमाइंडर थ्योरम जैसे कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल px है, कोई भी पॉलिनोमियल क्या है px, कोई भी पॉलिनोमियल क्या है px, है ना। फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं, फॉर एग्जांपल मेरे पास x स्क्वायर प्लस में 2 है और इसको हम किसी और पॉलिनोमियल gx से, किससे डिवाइड कर रहे हैं gx से। gx क्या है जी, x माइनस अल्फा, x माइनस अल्फा। तो जो हमारा रिमाइंडर होगा ना, रिमाइंडर इसको थोड़ा डिवीजन एल्गोरिथम में फिर से पढ़ा देंगे, है ना, डिवीजन एल्गोरिथम में इसको फिर से खींच लेंगे एक बार। जो रिमाइंडर मतलब rx, ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये rx जो होगा हमेशा किसके बराबर होगा p अल्फा के। मतलब इस अल्फा को इस x की जगह पे पुट कर देंगे। जो x है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, अल्फा से। किससे रिप्लेस होगा, अल्फा से। फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए कि हमारे पास कोई पॉलिनोमियल px है जो है हमारे भैया क्या x स्क्वायर प्लस 2 को ही ले लेते हैं, और एक पॉलिनोमियल gx है जिससे हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, और gx क्या है मेरे भाई x माइनस में 2। तो कोई पूछ दे कि रिमाइंडर बता दो, क्या बोल दे, रिमाइंडर बता दो, तो रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा जी, अल्फा। अल्फा की वैल्यू देखो, x माइनस 2 को 0 के बराबर करो, अगर अल्फा निकालना है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, यही आपका अल्फा है। अल्फा निकालने का तरीका कि जिससे डिवाइड करना है उसको 0 के इक्वल कर दो, तो जो निकल करके आएगा x की वैल्यू वही क्या हो जाएगा, अल्फा। मतलब जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, यहां पे हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, x माइनस 2 से, इसको किसके इक्वल कर दो, 0 के। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 2, यही आपका क्या हो गया अल्फा। अब क्या कर लिए, p2 निकाल लीजिए। p2 कैसे निकलेगा, 2 स्क्वायर प्लस में 2, तो 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6, 4 प्लस 2 कितना निकल के आ जाएगा जी 6। तो ये हो गया आपका रिमाइंडर, इसको हम रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं, एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं फैक्टर थ्योरम। क्या कहते हैं जी, फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, फैक्टर थ्योरम क्या कहता है, फैक्टर थ्योरम ये कहता है मेरे भाई कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल px है और उसको हम एक दूसरे पॉलिनोमियल gx
इक्वल टू में x माइनस अल्फा से डिवाइड कर रहे हैं और आपका जो p अल्फा है वो 0 के बराबर आ जाए, मतलब रिमाइंडर कितना आ जाए 0 के बराबर, रिमाइंडर कितना बच जाए 0 के बराबर, उसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम क्या कह देंगे, देयरफॉर x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ px, इज अ फैक्टर ऑफ px। अरे समझना आसान है मेरे भाई, देखो जैसे हमारे पास क्या है 4 को जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 2 4, रिमाइंडर कितना आ गया 0, तो हम बोल देते हैं कि 4 का फैक्टर कौन है 2। तो किसी भी पॉलिनोमियल को हम डिवाइड कर दें एक दूसरे पॉलिनोमियल से और हमको रिमाइंडर 0 बच जाए तो हम कह देंगे कि ये जो पार्ट है, मतलब जिससे हम डिवाइड कर रहे थे, जो डिवीजर है या फिर डिवाइजर है, वो क्या हो जाएगा, इस px का मतलब जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं उसका एक फैक्टर, उसका एक गुणनखंड। जैसे 4 को हमने डिवाइड किया 2 से तो रिमाइंडर कितना बच गया 0, तो हम क्या बोल देंगे 4 का 2 एक फैक्टर, 4 का 2 क्या है, एक फैक्टर है। अब आगे बढ़ जाते हैं, तो फैक्टर थ्योरम हो गया, रिमाइंडर थ्योरम हो गया, ठीक है मेरे भाई। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम। अब एक एक पॉलिनोमियल को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। जैसे एक हमारे पास क्या है, भाई लीनियर पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल भाई, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, याद करिए लीनियर पॉलिनोमियल का, लीनियर पॉलिनोमियल क्या था, y इज इक्वल टू में ax प्लस में b, इसकी डिग्री कितनी थी 1, क्योंकि हाईएस्ट पावर इसका कितना था 1, मतलब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना था 1, तो इसकी डिग्री कितनी है मेरे भाई 1। जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है उसको हम क्या कह देते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, उस पॉलिनोमियल को हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल कह देते हैं, ठीक है। इसकी डिग्री कितनी है 1, मतलब हाईएस्ट पावर कितना है। अच्छा आगे बढ़ते हैं भाई, इसका जो ग्राफ होगा ना, इसका जो ग्राफ होगा, आप ग्राफ बनाना सीखे होंगे क्लास 9th में ही। इसका ग्राफ क्या करते हैं, ऐसे डब्बा बनाते हैं, यहां लिख देते हैं क्या x और यहां लिख देते हैं y, x की वैल्यू रखते हैं, जैसे कि हमारे पास क्या हो, एक पॉलिनोमियल है y इज इक्वल टू में x प्लस 2, आप x की वैल्यू 0 रख दीजिए तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, तो y x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 2, आप x इक्वल टू में -2 रख दीजिए, x इक्वल टू में -2 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, आप x इक्वल टू में -1 रख दीजिए तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ठीक है मेरे भाई। तो जो इसका ग्राफ होता है ना, हमेशा स्ट्रेट लाइन बनता है, हमेशा क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, हमेशा क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, चाहे आप ऐसे बना दो चाहे ऐसे बना दो। तो जो आपका लीनियर पॉलिनोमियल होगा उसका ग्राफ क्या होगा, हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। क्या होगा मेरे भाई, स्ट्रेट लाइन। अब आगे बढ़े जाते हैं, दूसरा पॉलिनोमियल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो एक और बात थोड़ा सा लिख लीजिएगा, यहां पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि अगर जो भी पॉलिनोमियल है हमारे पास, कैसा ही पॉलिनोमियल हमारे पास है, चाहे आप लीनियर बोल लीजिए, चाहे क्वाड्रेटिक बोल लीजिए, चाहे क्यूबिक बोल लीजिए, तो कुछ ना कुछ उनका हाईएस्ट पावर होगा, उनकी डिग्री होगी जिसके बेसिस पे हम उनको क्लासिफाई किए होंगे। तो जितनी भी डिग्री होती है, जैसे इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 1, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है मेरे भाई 1, तो इसका हाईएस्ट पावर कितना हो गया 1, तो इसके मैक्सिमम जीरोज भी कितने होंगे 1 ही होंगे। मैक्सिमम जीरोज कितना होगा जी 1, इसका मैक्सिमम भाई 0 नहीं भी हो सकता है, किसी भी वैल्यू पे हो सकता है कि पॉलिनोमियल कोई एक ऐसा पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल हो आपके पास जो 0 हो ही ना किसी भी वैल्यू पे, लेकिन इसके मैक्सिमम जीरोज कितने होंगे 1, मतलब जितनी डिग्री उतना ही हाईएस्ट नंबर ऑफ जीरो या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज। वैसे ही अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करता हूं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px, स्टैंडर्ड फॉर्म आप सब जानते हैं, y इज इक्वल टू में px ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c। इसका हाईएस्ट पावर क्या होता है, इसका हाईएस्ट पावर होता है 2, हाईएस्ट पावर क्या होता है 2, डिग्री क्या हो जाती है इसकी, डिग्री इसकी होती है 2। तो मैं बोलूं कि इसके मैक्सिमम जीरोज कितने होंगे, मैक्सिमम जीरोज कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम जीरोज कितने हो सकते हैं, जीरोज होने की पॉसिबिलिटी कितनी है जी 2 है। मैक्सिमम जीरोज कितने हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितने जीरो हो सकते हैं 2, मतलब इसकी केवल और केवल 2 ऐसी रियल वैल्यूज होंगी जिसपे पॉलिनोमियल के वेरिएबल क्या वैल्यू क्या हो सकती है 0, हो सकता है कि एक ही 0 मौजूद हो सकता है कि 0 हो ही ना, ये भी हो सकता है, लेकिन 2 से ज्यादा वैल्यूज पे ये कभी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, इसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल जैसे है ना, मैक्सिमम जीरोज, एक जीरो को हमने मान लिया, एक जीरोज को मान लिया, जीरोज हमने मान लिया कौन कौन से, एक अल्फा है, एक क्या है जी जीरो हमने मान लिया एक अल्फा है और एक क्या है बीटा। इसका मतलब ये अर्थ निकला
कि पी, इसका मीनिंग क्या है कि पी अल्फा भी 0 के बराबर होगा और पी बीटा भी किसके बराबर होगा, 0 के। तो इसके फैक्टर्स कौन कौन से हो जाया करेंगे भाई, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे, एक फैक्टर होगा x माइनस अल्फा और दूसरा फैक्टर होगा x माइनस बीटा। एक फैक्टर होगा इसका x माइनस अल्फा और दूसरा फैक्टर होगा x माइनस बीटा। ठीक है मेरे भाई, ये क्या कहला गए, इसके फैक्टर्स, इसके क्या कहला गए, ये इसको हम क्या कहेंगे, फैक्टर्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर अल्फा और बीटा इसके जीरोस हैं तो इसके फैक्टर्स कौन कौन जाएंगे, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। अब एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है मेरे भाई, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, है ना। तो इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इरेज करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक, अब एक बात बताओ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखना है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन, a, x का कोफिशिएंट कौन, b, बिना x वाला कौन, c। एक्स स्क्वायर का साथी a, x का साथी b, जिसका कोई साथी ना हो उसको बोलेंगे c, बिना x वाला कौन है, c। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, क्या टर्म है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। ठीक है मेरे भाई, ठीक, देख लीजिए रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट क्या होता है। जैसे कि हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c। जीरोस कौन कौन से होते हैं, जीरोस, एक जीरो होगा अल्फा, दूसरा जीरो क्या होगा, बीटा। तो फैक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे, फैक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे, तो x माइनस अल्फा और दूसरा फैक्टर हो जाएगा x माइनस बीटा। तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट क्या होता है, तो इसमें बोलते हैं क्या, जो सम ऑफ जीरोस होगा ना, मतलब इसके जीरोस को अगर हम जोड़ेंगे, इसके जीरोस को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये आता किसके बराबर है, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ये बताइए, माइनस साइन लगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है क्या, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है b, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये है a। तो अगर मैं अल्फा में बीटा को जोड़ता हूं, अगर इन दोनों जीरोस को जोड़ता हूं तो किसके इक्वल निकल करके आता है, तो माइनस बी अपॉन ए के, माइनस बी अपॉन ए के। बी है कौन, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, देख लो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है कौन, ए, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या निकल करके आया, ए। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, इसे ही कहते हैं भाई। ठीक, एक और रिलेशन है जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या कहते हैं मेरे भाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। एक हमारे पास रिलेशनशिप है क्या, कि अगर हम जीरोस को गुणा कर देंगे तो क्या रिलेशन निकल करके आएगा, है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भैया देखो, अगर इसके जीरो कौन कौन से जीरोस थे जी, एक अल्फा था और एक बीटा था। अगर अल्फा और बीटा का हम आपस में गुणा कर देते हैं तो क्या निकल करके आता है ना। पहले इसको लिख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में होगा क्या, कांस्टेंट टर्म, पहले क्या लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये बताओ कांस्टेंट टर्म का मतलब बिना एक्स वाला, कांस्टेंट टर्म का मतलब बिना एक्स वाला। तो बिना एक्स वाला कौन है, सी, ठीक है भाई। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर का संगी साथी कौन है, ए, तो सी अपॉन में क्या हो जाएगा, ए। ठीक, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या निकल करके आता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो सी अपॉन में क्या हो गया, ये होता है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं बोलूं कि जैसे हमारे पास एक पॉलिनोमियल है y इज इक्वल टू में px इक्वल टू में x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस 12।
तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन कर देंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म से जैसे ही आप कंपेयर करेंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c, ये हमारा क्या होता है जी, स्टैंडर्ड फॉर्म। ये क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहां से आप कंपैरिजन करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी 1, b की वैल्यू कितनी आएगी 7 और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। यहां से कंपेयर करने के बाद अब इसके जो जीरोज होंगे, हम इसके जीरोज मान लेते हैं कि अल्फा पे 0 हो जाएगा इसकी वैल्यू, और कोई वैल्यू 0 बीटा है, रियल वैल्यू इसमें हो जाएगा 0, तो अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस बी अपॉन ए। तो b के जगह पे क्या रखेंगे 7 और a के जगह पे क्या रखेंगे 4, क्या नहीं करेंगे, a की जगह पे क्या रखेंगे 1, तो -7 अपॉन 1 क्या हो जाएगा -7। तो ये होगा इसके जीरोज को अगर जोड़ेंगे तब हमें वैल्यू मिलेगी। ठीक है, अगर मैं इसके जीरोज को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या निकल के आएगा c अपॉन ए। तो c क्या है, बिना x वाला कौन है 12 और a कौन है जी 1, तो इसके जीरोज को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 मिलेगा। अभी इसको हम वेरीफाई करके दिखाते हैं आपको। ये होता है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स का पूरा कॉन्सेप्ट, कि अगर हम जीरोज को आपस में जोड़ दें, अगर मैं जीरोज को आपस में जोड़ दूं तो क्या निकल करके आएगा, जो भी कोएफिशिएंट होगा किसका, x का, अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। और ये माइनस क्या है, माइनस फॉर्मूले में है, माइनस क्या है फॉर्मूले में, इसका एक डेरिवेशन होता है लेकिन इसकी भी नीड नहीं है, आपको बस ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट क्या है, पता होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलो अब इसके जीरोस थोड़ा निकाल के दिखाते हैं आपको, देखिए एकदम बिल्कुल वेरीफाई हो जाएगा। फैक्टराइजेशन याद है आपको, फैक्टराइजेशन px इक्वल टू क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। ठीक, हमें क्या निकालना है इसके जीरोस, मतलब px की वैल्यू 0 हो जाए, x की ऐसी वैल्यू जिसपे ये 0 हो जाए, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 12 इक्वल टू 0। आप एक नाम सुने होंगे फैक्टराइजेशन का जिसको बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। मिडिल टर्म स्प्लिट मतलब मिडिल टर्म को क्या कर दीजिए, अलग अलग कर दीजिए। तो जैसे ही मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं, इस 1 एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है 1 और 1 किससे मल्टीप्लाइड है 12 से, तो 12 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनको जोड़ने पे 7x आ जाए, तो 12 का फैक्टर कौन, 1 इंटू 12, 2 गुणे में 6, 3 गुणे में 4। पकड़ लिए भैया इनको हम कि भैया आ जाओ इधर। इन दोनों का बताओ, इन दोनों का अगर इन दोनों की बात करें तो मल्टीप्लीकेशन कितना है 12 के बराबर, और जोड़ने पे क्या आ रहा है 7x, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 4x प्लस 12 इक्वल टू 0। क्या कॉमन है, यहां भी x है यहां भी x है, तो x को कॉमन ले लो, तो x को कॉमन ले लिया तो x प्लस में 3। अब देखिए 4 है, 4 को कॉमन ले लीजिए x, और 4 क्या 12, भाई 12 में भी तो 4 है, तो 4 को कॉमन ले तो यहां क्या बचेगा 3। अब यहां भी x प्लस 3 और यहां भी x प्लस 3, तो x प्लस 3 को कॉमन ले लो आपकी। जब x प्लस 3 को कॉमन ले तो यहां क्या बचेगा, x बचेगा मेरे भाई, और यहां क्या बचेगा 4 इक्वल टू में क्या है 0। अब दो नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें, दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं मेरे भाई, तो इसकी वैल्यू 0 आ रही है। इसका मतलब या तो ये m इंटू n करने पे 0 आ रहा है, तो पहली बार m को 0 के बराबर कर लेते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू मतलब x प्लस 3 कितना आ जाएगा 0 का इक्वल, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -3, यही क्या हो गया अल्फा। एक बार x प्लस 4 को 0 के इक्वल कर लेते हैं, तो यहां से x की वैल्यू -4 आ जाएगी, यही हो जाएगा कितना हो जाएगा जी बीटा, ये क्या हो जाएगा बीटा। अब एक काम करो, अगर मैं अल्फा की वैल्यू कितनी है, अल्फा की वैल्यू -3, बीटा की वैल्यू कितनी है जी -4, अगर इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, देखो हमेशा सेम साइन वाले, ये माइनस का है ये भी माइनस का है, सेम साइन वाले वैल्यूज हमेशा जुड़ते हैं, तो 4 और 3 कितना होगा 7, और जो भी इनका साइन होता है यहां लग जाता है। देख लो भाई आया है कि नहीं आया है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना निकल के आया था -7 रिलेशनशिप से, और जीरोस को हम निकाल करके भी सॉल्व किया तो कितना आया -7। ठीक है मेरे भाई, अब अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा -3 इंटू में -4, पहले माइनस का माइनस से मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो प्लस हो जाता है, और 3 चौको हम क्या जानते हैं 12। यहां देख लीजिए कितना आया है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना आया है 12, अल्फा इंटू बीटा निकल करके आया है 12। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक, तो ये है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। और भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन का एक अलग से वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे आपके,
पॉलिनोमियल के प्रीवियस है, मतलब सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th में जो पहले के क्वेश्चंस आए हुए हैं उसमें लगवाया जाएगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे वो भी लगवाया जाएगा। इसको इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जिसमें क्या डिस्कस हुए होंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर होगा और साथ में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस करेंगे। ये तो बस कॉन्सेप्ट कि पॉलिनोमियल पूरा चैप्टर है क्या, उसके बारे में सारा डिस्कशन चला है। ठीक है मेरे भाई, अब चलते हैं थोड़ा सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कुछ और हिस्से हैं जिसको और जान लें, जिसको जानना जरूरी है। कैसे जानोगे, देख लो भाई, जैसे ग्राफ, इसका ग्राफ, ठीक, या फिर ग्राफ से पहले एक और बात कि मान लीजिए कि आपको क्या दे दे, अल्फा दे दे, आपको दे दे बीटा, मतलब बोल दे कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल px था जिसके जीरोस जो है ना वो अल्फा कॉमा बीटा है, या फिर और ये दे दे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे दे और साथ में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दे दे, और पूछ दे ये बताओ ये कौन सा पॉलिनोमियल रहा होगा जिसकी हम बात कर रहे हैं। मतलब उस पॉलिनोमियल हमको नहीं देगा, हमको उसके जीरोस दे देगा, और एक और काम कर दे सकता है क्या, उन जीरोस का सम दे सकता है और उन जीरोस का मल्टीप्लिकेशन दे सकता है, मतलब प्रोडक्ट दे सकता है और सम दे सकता है। जीरो नहीं, क्या नहीं दे रखा है, पॉलिनोमियल नहीं दे रखा है। दे क्या रखा है, पॉलिनोमियल नहीं दे रखा है, उसके जीरोस दे रखा है, और पूछ देगा कि अच्छा ये बताओ कि इसका इतिहास बताओ, ये कौन सा पॉलिनोमियल ऐसा होगा। ठीक है मेरे भाई, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है भैया कि जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होता है ना वो होता है फॉर एनी कांस्टेंट के, यहां लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोस इनटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये फॉर्मूला होता है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा, इंटू में एक्स प्लस में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा, और लिखना चाहेंगे क्या आप, अल्फा इंटू बीटा हम जानते हैं क्या होता है जी, माइनस बी अपॉन ए के बराबर, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है जी, सी अपॉन ए के बराबर। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक, तो ये कब के लिए है, आपको क्या दे देगा, जीरोस दे देगा किसी पॉलिनोमियल के, या फिर उनका सम और प्रोडक्ट दे देगा, और पूछेगा कि बताओ कि कौन सा पॉलिनोमियल ऐसा रहा होगा जिसके जीरोस ये हैं अल्फा और बीटा। तो ये है फॉर्मूला, ये है कॉन्सेप्ट जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं जी, निकाल सकते हैं। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फॉर एग्जांपल दे सकता हूं, एग्जांपल जैसे मैं बोल दें कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल px था, पुराने जमाने में, जिसके जीरोस थे अल्फा इक्वल टू में है -3 और बीटा इक्वल टू में -4 है। तो ये बताओ ये कौन सा पॉलिनोमियल रहा होगा ऐसा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, तो -3 प्लस में -4, तो -3 -4 कितना हो जाएगा, -7। फिर अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, तो -3 इंटू में -4, -3 इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 12। तो ये बताइए कौन सा पॉलिनोमियल रहा होगा। तो फॉर एनी कांस्टेंट के यहां क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। बोलो यार, तो फॉर एनी कांस्टेंट के एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा -7, फिर इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा प्लस का 12। ठीक, तो क्या निकल के आया, एक्स फॉर एनी कांस्टेंट के एक्स स्क्वायर, ये बताइए माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, +7x, प्लस में क्या हो गया 12। फॉर k इक्वल टू 1, अगर k की वैल्यू में 1 रख दूं तो px क्या निकल के आ जाएगा जी, एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 12, ये हो जाएगा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। और इसके जस्ट पहले वाला क्वेश्चन अगर आप देखे होंगे जिसमें हमने रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट निकाल रखे थे, उसमें यही पॉलिनोमियल था जिसके जीरोस कौन कौन से आए थे जी, +3 और -3 और -4। तो अगर हमारे पास जीरोस दे रखे होंगे ना तो हम उनसे की मदद से क्या निकाल लेंगे, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल की, भैया किस पॉलिनोमियल के जीरोस ऐसे रहे होंगे। ठीक, तो ये है कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ जाते हैं। जल्दी से नोट डाउन करिए, जल्दी से। ठीक, जल्दी से। जल्दी से नोट कर लो। वीडियो को रिवर्स कर सकते हो मेरे भाई। वीडियो को रिवर्स कर लीजिए, वीडियो को रिवर्स करिए और देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जैसे भी करना है करिए। एग्जामिनेशन के दिन आ गए,
ओ घड़ी आ गई है। घड़ी आ गई है, घड़ियाल मत बन जाना बदतमीजों, तो पढ़ के जाओ, कुछ तो करो। एक नंबर से भी कंपार्टमेंट लगता है, एक नंबर से भी कंपार्टमेंट लगता है, ये बात याद रखना। अब हमें चलना है ग्राफ की तरफ, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ग्राफ ऑफ क्यूपी लिख देता हूं, क्यूपी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, समझ जाओगे ना। क्यूपी क्यों पूछ रहे हो, ये नहीं लिखना है। क्यूपी का मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूपी का मतलब, हाँ ठीक, क्यूपी का मतलब क्यों पूछ रहे हो, नहीं क्यों पूछा, नहीं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है मेरा भाई। तो जो इसका ग्राफ होता है ना, ग्राफ मैं बताता हूं, ग्राफ इसका होता है पैराबोला। क्या होता है मेरा भैया, पैराबोला। कैसे होगा, इसका ग्राफ ऐसे हो सकता है, इसका ग्राफ ऐसे हो सकता है, इसका ग्राफ क्या हो सकता है जी, ऐसे हो सकता है, इसका ग्राफ ऐसे हो सकता है, ठीक है मेरे भाई। मतलब ये क्या है, कार्टेशियन प्लेन, इसको क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस, और इसको क्या कहते हैं, वाई एक्सिस, ठीक है। तो जो ग्राफ होगा ना इसका, एक्स एक्सिस को दो जगह काटेगा। मैक्सिमम कितनी जगह काटेगा भाई, मैक्सिमम कितनी जगह काटेगा, मैक्सिमम कितनी जगह काटेगा, दो जगह, ठीक है मेरे भाई। उससे अधिक नहीं काट सकता, दो ही जीरोज, मैक्सिमम जीरोज कितने होंगे। ग्राफ कट्स एक्स एक्सिस एट टू स्पॉट्स एट टू वैल्यूज, या फिर फॉर टू वैल्यूज ऑफ एक्स, फॉर टू वैल्यूज ऑफ एक्स। वही क्या कहलाएगा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। वही क्या कहलाएंगे भैया, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, क्योंकि मैक्सिमम जीरोज कितने होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, मैक्सिमम जीरोज दो होते हैं। तो जो ग्राफ है वो मैक्सिमम कितनी बार कट करेगा एक्स एक्सिस को, दो बार। पूछेगा कोई कितनी बार कट करता है, कितनी बार मैक्सिमम कट कर सकता है, ज्यादा से ज्यादा कितनी बार कट कर सकता है, तो क्या बोलोगे, दो बार, ठीक है भाई, दो बार कट कर सकता है। अब आगे बढ़ जाते हैं, ग्राफ ऑफ पैराबोला समझ गया, ठीक है। अब बात करते हैं, थोड़ा सा इस ग्राफ को भी खेलना पड़ेगा। अगर हमारे पास सबसे पहली बात, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, हम सब जानते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, एक्स स्क्वायर का, एक और बात कर लेता हूं, थोड़ा सा जान जाओ, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। ये रिवीजन के लिए, ये किसके लिए, रिवीजन के लिए, सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक। तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा, है ना। अब करना क्या है, तो अगर आपका a पॉजिटिव होगा, अगर a पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब ये होगा ना, पैराबोला ओपेन्स अपवर्ड्स, ठीक है मेरा भाई। अगर a आपका नेगेटिव हो गया, a आपका क्या हो गया, नेगेटिव, तो दिस इंप्लाइज दैट पैराबोला ओपेन्स डाउनवर्ड्स। किधर की तरफ खुलेगा भैया, नीचे की तरफ। कौन खुलेगा भैया, पैराबोला कभी ऊपर की तरफ, कभी नीचे की तरफ। कब नीचे, जब a की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। कब ऊपर, जब a की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बोल दूं कि px की वैल्यू है -2x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 6। ग्राफ किधर की तरफ खुलेगा, तो बोल दोगे भैया नीचे की तरफ, ऐसे किधर की तरफ, नीचे की तरफ। मैं बोल दूं कि जो px है मेरे भाई, वो 2x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 6, इसका प्लस माइनस होना, इसका प्लस माइनस होना कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी इसको देखेंगे कि जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो a है, उसकी वैल्यू कितनी है, 2, a की वैल्यू कितनी है, 2, और ये क्या है, पॉजिटिव है। तो इसका ग्राफ किधर की तरफ खुलेगा, ऊपर की तरफ। समझ पाए क्या, है ना। तो अब एक बात बताइए, अब ग्राफ जो बनता है हमेशा कार्टेशियन प्लेन में बनता है। मिटा दे क्या इसको, ये तो समझ पाए ना। ग्राफ क्या होता है जी, पैराबोला। ग्राफ क्या होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, पैराबोला। इसका मुंह दो तरीके से खुलेगा, ऊपर की तरफ बवाएगा, नीचे की तरफ बवाएगा, ठीक है भाई। दो तरफ इसका ग्राफ खुलता है, ऊपर भी और नीचे भी। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा और इसको डिटेल में, है ना। पैराबोला होगा इसका ग्राफ, दो तरीके से खुलेगा, अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स। कब अपवर्ड्स, जब a की वैल्यू पॉजिटिव। a कौन है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। a कौन है, a क्या है, नेगेटिव। किधर खुलेगा, डाउनवर्ड। a पॉजिटिव, अपवर्ड। आगे बात समझ में, ठीक है। अब कोई a पूछ देगा तो ये मत बताना फूफा है हमारे, हमारे फूफा हैं जो मुंह फुलाए रहते हैं हमेशा, ऐसा कुछ नहीं बोलना है मेरे भाइयों। a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। देखिए भाई,
अब देखिए ध्यान से, ये आपका पैराबोला है, ठीक। सपोजिट मैंने मान लिया कि ये पैराबोला ऐसा है, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं मेरे भाई? वर्टेक्स, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। इस वर्टेक्स को देखिए, ये वर्टेक्स कहीं भी है, तो एग्जाम्पल थोड़ा सा मिटा देता हूं। ये वर्टेक्स कहीं भी है, वर्टेक्स किसमें है? कार्टेशियन प्लेन में है कि नहीं है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, बिल्कुल, चाहे सेकंड क्वाड्रेंट में है, चाहे थर्ड क्वाड्रेंट में है, चाहे फोर्थ क्वाड्रेंट में है, या फिर ये वर्टेक्स इसका कहां पे है? इसका वर्टेक्स कहां पे? ओरिजिन पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कहीं भी कार्टेशियन प्लेन में कहीं भी इसका वर्टेक्स होगा तो उस पे क्या होगा? वहां उस पे कुछ ना कुछ एब्सिसा होगा, कुछ ना कुछ, मतलब एक्स की वैल्यू होगी, सम वैल्यू, और कुछ ना कुछ क्या होगी जी? वाई की वैल्यू होगी, सम वैल्यू, कुछ ना कुछ एक्स का वैल्यू और कुछ ना कुछ वाई का वैल्यू, ठीक। तो इस वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट एक्सेस, कोऑर्डिनेट एक्सेस का मतलब, कोऑर्डिनेट एक्सेस का मतलब वैल्यू ऑफ एब्सिसा, वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं ना ऑर्डिनेट। एक्स वाई की जो भी वैल्यूज होती है उनको ऑर्डिनेट कहते हैं। तो कुछ ना कुछ क्या होगा? एक्स की वैल्यू होगी जिसको हम लोग एब्सिसा बोलते हैं, कुछ ना कुछ वाई की वैल्यू होगी जिसको हम लोग ऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है। तो जो एक्स का फॉर्मूला होगा मेरे भाई, इस यहां पे वर्टेक्स, यहां पे कुछ ना कुछ एक्स होगा और कुछ ना कुछ क्या होगा? वाई। तो अगर मैं बात करूं एक्स की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म जानते हैं आप लोग, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी। कोई पूछेगा कि जो इसका वर्टेक्स, सबसे पहले बात ये क्या है? ये क्या है? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्यूपी। ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका ग्राफ क्या होगा? पैराबोला। ग्राफ क्या होगा? पैराबोला। ग्राफ का क्या होगा? एक वर्टेक्स। क्या होगा मेरे भाई? वर्टेक्स। उसमें एक्स की वैल्यू होगी, साथ में किसकी वैल्यू होगी? वाई की। तो जो एक्स की वैल्यू होती है ना, जो एब्सिसा की वैल्यू होती है, उसको निकालते हैं माइनस बी अपॉन 2a से। बी कौन है? बी हम देख रहे हैं यहां पे, बी कौन है? बी कौन है? एक्स का कोएफिशिएंट। जो भी इसका साइन होगा तो लिखेंगे ये फॉर्मूले का माइनस है। ये किसका माइनस है जी? फॉर्मूले का। और जो इसका y कोऑर्डिनेट, मतलब जो ऑर्डिनेट की वैल्यू होगी, किसकी वैल्यू? ऑर्डिनेट की। ऑर्डिनेट की वैल्यू होगी माइनस डी अपॉन में 4a। अब फिर से तुम लोग बेहोश हो जाओगे कि भाई डी कहां से आ गया? अभी तो एबीसी की बात कर रहे थे सर, अब कहां से डी लेते आए? तो डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। डी की वैल्यू कितनी होती है? डिस्क्रिमिनेंट इसको पढ़ते हैं। इसको क्या कहते हैं भैया? इसको पढ़ते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या पढ़ते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी होती है? तो d इज इक्वल टू में बी स्क्वायर माइनस में 4ac। ये फॉर्मूला है। ये क्या है भैया? फॉर्मूला। अब बोलोगे कि b कौन है? तो b वही वाला x का साथी, 4 फॉर्मूले वाला 4, ये माइनस फॉर्मूले का। a कौन? तो x स्क्वायर का साथी। c कौन? तो बिना x वाला कांस्टेंट टर्म, वहीं से निकाला गया सब कुछ। तो जो इसका, और फिर ये 4a तो जानते हो, एक इसका x स्क्वायर का साथी, तो d माइनस डी अपॉन 4a। अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बोलूं, मैं एग्जांपल दूं आपको कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल y इज इक्वल टू में px है, जो है भैया कितना? जो है x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 12। मैं बोलूंगा कि इसके वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट बताओ, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ये पूछ दिया मैंने क्वेश्चन आपसे। तो सबसे पहला काम जो आपका होगा, जब भी कोऑर्डिनेट, देखो सुनो मेरी बात, एक और बात सुनो, कि मान लीजिए आपसे पूछ देता है, आपसे क्या करता है? पूछ देता है ऐसे ही, एक बात बताइए कि क्या होगा, है ना? क्वेश्चन पूछ दिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड, तुझे कुछ नहीं आता, तू कुछ भी मत करना। क्या कर लेना भाई? सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेना। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन कर देना दिए हुए किसका? दिए हुए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12। इतना काम कर सकते हो कि नहीं? कर लिया भाई। तो x की वैल्यू, x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस बी अपॉन में 2a। माइनस बी मतलब माइनस 7 अपॉन में 2a मतलब 2 इंटू 1, तो क्या आ जाएगा? x की वैल्यू माइनस 7 अपॉन 2। तो इस कोऑर्डिनेट एक्सेस की वैल्यू कितनी होगी? माइनस 7/2। कहां पे होता है जी? इधर होता है। फिर आगे बढ़ जाते हैं। अब इसका क्या निकालेंगे? d। तो d कैसे निकलता है? b स्क्वायर माइनस में 4ac। b स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी है? 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू a कितना है? 1, इंटू में c कितना है? c 12 है, तो हो जाएगा 49 माइनस में 48 इक्वल टू में कितना आ गया? 1। तो कोई बोलेगा y कोऑर्डिनेट की वैल्यू बताओ, तो माइनस डी अपॉन में क्या होता है जी? 4a। तो माइनस डी मतलब माइनस 1 अपॉन में 4a, a की वैल्यू कितनी है? 1, तो कितना हो जाएगा? माइनस 1 अपॉन में 4। अब यहां पर देख सकते हैं कि x कोऑर्डिनेट, x की भी मतलब एब्सिसा की वैल्यू कितनी है? नेगेटिव, और y ऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है? नेगेटिव। तो कौन सा एक्सिस होता है जिसमें नेगेटिव होता है जी? ये एक्सिस, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा इसका,
ग्राफ कुछ ऐसा होगा। पहली बात तो ओपन अपवर्ड्स, क्योंकि ए की वैल्यू कितनी है, पॉजिटिव है, तो ओपन ऊपर की तरफ खुलेगा। जो इसका वर्टेक्स आया वो भी इसका एक्स वाला पार्ट, इधर का भी हिस्सा नेगेटिव और इधर का भी हिस्सा नेगेटिव। तो क्या निकल करके आ गया, क्या निकल करके आ गया, ये इसका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट एक्सेस हो गया, मतलब एब्सिसा की वैल्यू और साथ में ऑर्डिनेट की वैल्यू। ठीक है भाई, तो ये कहानी रही किसकी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। किसकी कहानी रही मेरे भाई, किसकी कहानी रही, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाए क्या, चलो भाई, है ना। आप वीडियो को पॉज करके इसको देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा जो भी आपको समझ में आता है। चलिए, अब एक बात आती है किसकी, क्यूबिक पॉलिनोमियल की। किसकी बात आती है मेरे भाई, क्यूबिक पॉलिनोमियल। किसकी बात करेंगे हम लोग, क्यूबिक पॉलिनोमियल की। सबसे पहले हमारे पास y एक पॉलिनोमियल है इन वेरिएबल x। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस में cx प्लस में d। इसका जो हाईएस्ट पावर होगा ना वो 3 होगा और डिग्री भी कितनी होगी इसकी, 3। डिग्री कितनी होगी, 3। ठीक है मेरा भाई, इसकी डिग्री कितनी होगी, 3। अगर मैं बोलूं जीरोज कौन कौन से होंगे, इसके जीरोज मैंने बोल दिया। अच्छा, डिग्री 3 है तो मैक्सिमम जीरोज कितने होंगे, एक बार और देख लेते हैं। इसके मैक्सिमम जीरोज कितने होंगे, ज्यादा से ज्यादा जीरोज कितने हो सकते हैं, 3। कितने हो सकते हैं, 3। तो हमने जीरोज को मान लिया कि एक इसका जो जीरो है वो अल्फा है, दूसरा जीरो है बीटा और तीसरा जीरो है गामा। तो इसके फैक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे, इसके फैक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे, तो एक फैक्टर होगा इसका x माइनस अल्फा, दूसरा फैक्टर होगा x माइनस बीटा और तीसरा फैक्टर होगा x माइनस में गामा। ये इसके फैक्टर्स हो गए, ये इसके जीरोज हो गए और ये क्या हो गए, इसके फैक्टर्स। किसके, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के। किसके जीरोज हो गए, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के। अब हमारा अगला काम क्या होगा, अब एक और बात करेंगे इसमें, क्या करेंगे भाई, तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। अगर रिलेशनशिप की बात करें तो पहला होगा सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, सम ऑफ जीरोज में क्या करेंगे, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो एक जीरो कौन है, अल्फा, दूसरा जीरो कौन है, बीटा, तीसरा जीरो कौन है, गामा। तो ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन में ए। आ गई बात समझ में, है ना। अब दूसरा पॉइंट, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन टू एट अ टाइम। ठीक, तो क्या निकल के आया इसका मतलब, एक बार अल्फा का मल्टीप्लिकेशन बीटा से, एक बार बीटा का मल्टीप्लिकेशन गामा से, एक बार अल्फा का मल्टीप्लिकेशन गामा से, और तीनों क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो ये किसके बराबर आता है, ये आता है भैया प्लस कोफिशिएंट ऑफ एक्स प्लस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, मैं लिख देता हूं प्लस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहां पे आप लिख देता हूं कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो ये बताइए कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, सी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, सी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना है, ए। तो ये हो गया। ठीक, इसके बाद जो तीसरा पॉइंट निकल के आता है इसका, वो आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या निकल के आता है मेरे भैया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या कहलाता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है भैया क्या है ना, माइनस कोफिशिएंट ऑफ, या फिर माइनस कांस्टेंट टर्म, क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो कांस्टेंट टर्म क्या है, देख के बताओ, कांस्टेंट टर्म क्या है, यहां पे बिना एक्स वाला कौन है, बिना एक्स वाला डी है, तो बिना एक्स वाला कौन है, डी, तो माइनस डी अपॉन में ए, और इसको लिखने का मतलब है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये आ गया भाई, समझ में आ गई बात,
समझ में आ गई? तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का जो पॉलिनोमियल से रिलेटेड वीडियो है वो जल्द ही आने वाला है ना। और इस वीडियो के एंड स्क्रीन में आपको दिख जाएगा, जब भी दिखे, जब भी अपलोड हो। ठीक है मेरा भाई, तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, अब थोड़ा सा बढ़ जाते हैं आगे। आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे भाई? बढ़ना है, कौन पीछे जाना चाहता है? कोई नहीं, है ना। चलिए, तो एग्जांपल लेंगे, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे बोल दूं कि हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है px इक्वल टू में 2x क्यूब प्लस में 6x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 9। मैं बोलूं इसके जीरो जो है वो अल्फा बीटा गामा है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा? तो ये होता है माइनस बी अपॉन में ए, माइनस बी अपॉन। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कीजिए, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या? ax क्यूब प्लस में bx स्क्वायर प्लस में cx प्लस में d। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 और d की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9। तो बोलूं अल्फा में बीटा में गामा जोड़ दिया तो क्या निकल के आएगा? माइनस बी अपॉन है, तो माइनस 6 अपॉन में 2, ये कितना हो जाएगा? -3। मैं बोलूं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होता है c अपॉन है, तो c की वैल्यू कितनी है? 4 अपॉन में 2, ये कितना आ गया? 2। मैं बोल दूं सॉरी यार गड़बड़ हो गया यार, अल्फा इंटू बीटा प्लस में बीटा इंटू गामा प्लस में गामा इंटू अल्फा, ये क्या निकल के आएगा? माइनस नहीं प्लस c अपॉन ए। c की वैल्यू कितनी है? 4, तो 4 अपॉन में 2 इक्वल टू में क्या आ जाएगा? 2। मैं बोल दूं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो ये होता है माइनस डी अपॉन ए। माइनस डी कितना? माइनस डी मतलब -9 अपॉन में ए 2। ये हो गया भाई अल्फा, इसको क्या कहेंगे? सम ऑफ जीरोज, इसको कहेंगे सम ऑफ जीरोज। ठीक, इसको कहेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू गामा, तो ये क्या हो जाएगा? c अपॉन ए। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये क्या हो जाएगा? माइनस डी अपॉन ए, तो -9 अपॉन 2। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? जो भी आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल दे दे, जो भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दे, सबसे पहले आप उसका काम क्या करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन का काम करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करने के बाद ए बी सी डी की वैल्यू और जो भी आपके पास यहां लिखा हुआ है इसको याद रखना है दिमाग में। इसको क्या रखना है? यहां बैठा के, यहां पे, तब कर पाओगे, है ना। चलिए आगे बढ़े। अब थोड़ा सा जैसे उसमें रखा था ना कि अल्फा और बीटा देता था और पूछता था कि ये कौन सा पॉलिनोमियल रहा होगा, तो वैसे ही इसमें भी वही काम करेंगे। क्या करेंगे भाई? हमको मान लीजिए कि दे देगा वो, क्या दे देगा कि एक हमारे पास कोई पॉलिनोमियल px है जो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है मेरे भाई? क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब डिग्री कितनी होगी इसकी? डिग्री कितनी होगी? डिग्री इसकी होगी 3। इसके जो जीरोज है ना, जो जीरोज हैं वो अल्फा है, बीटा है और क्या है? गामा है। इसके जीरोज कौन कौन से हैं? अल्फा बीटा गामा। पूछेगा ये बताइए पॉलिनोमियल कौन सा रहा होगा, तो करते क्या है? फॉर एनी कांस्टेंट के यहां लिख लेंगे एक्स क्यूब। क्या लिख लेंगे? एक्स क्यूब। माइनस में फिर क्या करेंगे? सम ऑफ जीरोज। क्या कर लेंगे? सम ऑफ जीरोज इनटू में एक्स स्क्वायर। प्लस में क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, है ना, टेकन 2 एट अ टाइम। मिटा देंगे इसको, मिटा दो यार। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज टेकन 2 एट अ टाइम, टेकन 2 एट अ टाइम। ठीक है, टेकन 2 एट अ टाइम। ठीक, इनटू में क्या रहेगा? यहां पे इनटू में रहेगा एक्स, सॉरी माइनस में सम हो गया ये। ठीक, हाँ, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इनटू में एक्स। प्लस में क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। माइनस में क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो कैसे निकालोगे भाई? देख लो भाई, कैसे लिखना चाहेंगे? के यहां हो जाएगा एक्स क्यूब, माइनस में सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा, एक्स स्क्वायर। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन 2 एट अ टाइम, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू गामा इंटू में एक्स, प्लस में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये निकल करके आ गया आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो अगर आपको जीरोस दे दिया तो आप ऐसे उस रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमें बोल दे एग्जांपल के तौर पे कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस जो है अल्फा आपका 2 है, बीटा आपका कितना है जी? बीटा आपका 1 है और गामा आपका कितना है? गामा आपका 3 है। तो ये बताइए कौन सा, ये px बताइए,
तो px कैसे निकालेंगे, px निकलेगा कैसे, फॉर एनी कांस्टेंट के यहां रहेगा एक्स क्यूब माइनस में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब 2 + 1 प्लस में क्या हो जाएगा 3, फिर इंटू में एक्स स्क्वायर। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा मतलब 2 × 1, फिर बीटा इंटू गामा मतलब बीटा इंटू गामा 1 × 3 प्लस 1 × 3, फिर प्लस अल्फा इंटू गामा तो 2 × में 3, ठीक, यहां क्या हो जाएगा x, माइनस में अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा तो 2 × 1 इंटू में क्या हो जाएगा 3। सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर लो भाई, सॉल्व कर लो, सॉल्व कर लो। तो निकल के आएगा फॉर एनी कांस्टेंट के एक्स क्यूब माइनस में 3 × 2 = 5 = 6 6x² है ना, 2 एकम 2 3 एकम 3 3 × 2 = 5 और 5 और 6 कितना हो जाएगा 11x और हो जाएगा -6। और फॉर k = 1, फॉर k = 1 px की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 1 इंटू में एक्स क्यूब माइनस का 6x² प्लस में 11x माइनस में 6, कितनी आ गई वैल्यू उसकी, एक्स क्यूब माइनस में 6x² प्लस में 11x माइनस में 6। ये हो गया आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोज कौन कौन से रहे होंगे, 2 1 और 3, 2 1 और 3। समझ में आई बात, ठीक। तो इसको आप नोट डाउन करिए, फिर इसके ग्राफ की चर्चा कर लीजिए थोड़ी सी, फिर आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल भी लगभग खत्म होने वाला है, मतलब कॉन्सेप्ट्स खत्म हो रहे हैं। इस पे तो क्वेश्चंस बहुत सारे हैं भाई, क्वेश्चंस क्या हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जिसको एक वीडियो में नहीं लिया सकता। हाँ, अगर स्मार्ट बोर्ड होता तो सारा पढ़ा देते, क्वेश्चन के साथ में कॉन्सेप्ट भी। तो इसका ग्राफ कैसा होता है, ग्राफ भी देख लेते हैं एक बार, ग्राफ देख लेते हैं, फिर डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ेंगे, उसके बाद इस वीडियो का क्या कर देंगे, अंत कर देंगे। तो आपका पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, रिवाइज। ठीक, एक और बात देख लीजिए, देखिए भाई क्या बोलते हैं, इसका ग्राफ क्या होता है। इसका ग्राफ है ना कुछ ऐसा आता है जी, ऐसा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है ना, ये हो जाएगा एक्स एक्सिस और ये क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये हो गया इसका ग्राफ किसका, क्यूबिक पॉलिनोमियल का। कुछ एक्स्ट्रा भी आपको जानना चाहिए, जैसे आपको जानते हैं क्वेश्चन कैसा पूछ देगा, आपको कोई भी पॉलिनोमियल दे देगा, y = में fx = में है भैया क्या तुम्हारे पास 2x² प्लस में 4x है ना, और प्लस में है 6। आपसे पूछ देगा इसके जो जीरोज है ना, जीरोज हैं वो है अल्फा और बीटा, और पूछ क्या देगा, पूछेगा क्या ये बताओ, पूछेगा आपसे कि अच्छा ये बता दो α² प्लस β²। तो कुछ मूर्खवा होंगे क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा कर देंगे और इसी का स्क्वायर कर देंगे, गलत है, नहीं होगा। तो आपसे क्या पूछ देगा, α² प्लस β² क्या होगा। आपसे पूछ सकता है कि α³ प्लस β³ क्या होगा। आपसे पूछ सकता है कि अल्फा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4 क्या होगा। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही कि नहीं, ठीक। तो कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चंस, अगर बोल दिया तो कैसे करेंगे, यही कॉन्सेप्ट समझने वाला है ना। इसको मिटा देते हैं, फिर उसको समझते हैं कि अच्छा ऐसे क्वेश्चंस अगर आ गए तो हम करेंगे तो करें क्या, आखिर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। जब पढ़ना था तो पढ़े नहीं, तब तो ताक झांक किए पड़े थे, है ना, वैलेंटाइंस का जुगाड़ कर रहे थे कि कैसे भी कुछ काम हो जाए, ऐसे थोड़ा ना होता है। चलो देखो, अगर मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर करूं, ये हम सब जानते हैं, क्या जानते हैं जी, तो ये होता है a² प्लस में b² प्लस में 2ab, ठीक। तो अगर मैं अगर यहां से इतने की वैल्यू निकालना चाहूं, बस मैं इतना चाहूं कि भैया मुझे ये मिल जाए, तो ये एक्स्ट्रा है तो इसको इधर भेज दो, तो क्या निकल के आ जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में 2ab, ये किसके बराबर हो जाएगा, a² प्लस में b² के। आ गई बात समझ में। वैसे ही अगर मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर दूं तो ये क्या निकल के आएगा, α² प्लस β² प्लस में 2α इंटू बीटा। हमको ये चाहिए, ये चाहिए, बस ये चाहिए, तो ये क्या करना पड़ेगा, इसको इधर भेजना पड़ेगा। तो क्या निकल के आएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2α बीटा = में α² प्लस में β², ठीक। तो पहला फॉर्मूला हमारा तैयार है कि α² प्लस β² की वैल्यू होती है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2α बीटा। आगे बढ़ जाते हैं भाई, α³ प्लस β³ पे पूछते हैं, नोट कर लीजिए, रिवर्स कर लीजिए, देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अगर मैं a प्लस बी का होल क्यूब करने जाता हूं, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब क्या निकल के आएगा, a³ प्लस में b³
प्लस में 3ab, फिर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा a प्लस बी। अगर मुझे इतना चाहिए तो इतनी वैल्यू को क्या करना पड़ेगा इस साइड, तो ये हो जाएगा a प्लस में b का होल क्यूब माइनस में 3ab, फिर ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस बी, और इधर बचा रह जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब। भैया मुझे इतना चाहिए था, ये एक्स्ट्रा था ना, तो ये प्लस का था तो इधर भेज दिया तो क्या बन गया माइनस का। तो एक अब इसी के लिए अगर मैं है ना अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब के लिए लिखना चाहूं तो भी क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस में 3 अल्फा बीटा, और ब्रैकेट में हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। ठीक, अच्छा ये क्यों हम यहां जाना चाह रहे हैं, क्योंकि हमको ये पता है ना अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, हमको ये पता है अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ये हमको पता है किससे, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट से। इसलिए हम अल्फा प्लस बीटा पे जाना चाह रहे हैं, और हम कहां जाना चाह रहे हैं अल्फा इंटू बीटा पे। ठीक, तो क्या करेंगे, अच्छा एक और कॉन्सेप्ट है, अगर मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर करूं, कोई समस्या होगी क्या निकल के आएगा। इस बार ए के जगह पे कौन है, इस बार ए के जगह पे कौन है। ठीक, इसको मिटा देता हूं, वहां लिख देता हूं अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू होती है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस में 3 अल्फा बीटा, और ब्रैकेट में होता है अल्फा प्लस बीटा। इसको नोट डाउन किया रहेगा, इसको देखते रहिएगा। अगर मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कर दूं, क्या कर दूं भाई, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इस बार जानते हैं ए की वैल्यू है अल्फा स्क्वायर और बी की वैल्यू कितनी है जी, बी की वैल्यू है बीटा स्क्वायर। तो क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो ए स्क्वायर मतलब अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब बीटा स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस में 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अरे 2ab होता है कि नहीं होता, अरे बढ़िया देख लो यार, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। तो ए के जगह पे कौन है अल्फा स्क्वायर, बी के जगह पे कौन है बीटा स्क्वायर, ए के जगह पे अल्फा स्क्वायर, बी के जगह पे बीटा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अल्फा का पावर 4 प्लस में बीटा का पावर 4 प्लस में 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। हमको क्या चाहिए, हमको बस इतना चाहिए, ये वैल्यू चाहिए। तो ये क्या है भैया, तुम एक्स्ट्रा हो, भागो इधर। तो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल टू में अल्फा का पावर 4 प्लस में बीटा का पावर 4। अब यहां से अगर तुम सॉल्व करोगे तो इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमको पता है, क्या पता है, देखो वहां पे यहां पता है ना हमको। तो क्या हो जाएगा, ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा, ये तो इतने की वैल्यू हो गई। अब इसके ऊपर स्क्वायर भी तो है, तो क्या कर देंगे स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को ले सकते हैं अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, और इधर क्या बचा रह जाएगा अल्फा का पावर 4 प्लस में बीटा का पावर 4। एक रूल यहां से आ गया कि अल्फा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4 इक्वल टू होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा, इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ठीक, ये हो गया कॉन्सेप्ट। अब हमारे पास पॉलिनोमियल था क्या, कोई भी पॉलिनोमियल देख लेते हैं, तो सॉल्व करते हैं। देख लो। अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल दे दिया, क्या दे दिया कि भैया हमारे पास पॉलिनोमियल जो है वो 2x स्क्वायर प्लस में 4x और प्लस में है 6। तो सबसे पहला आपका काम क्या है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपैरिजन करना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, c की वैल्यू बिना x वाला 6। तो मैं बोलूं अल्फा प्लस बीटा बता दो, तो अल्फा प्लस बीटा होता है क्या माइनस बी अपॉन ए, तो -4 अपॉन 2, आंसर कितना आ गया -2। मैं बोल दूं अल्फा इंटू बीटा बता दो, तो c अपॉन में a, तो c की वैल्यू कितनी है 6 अपॉन में 2 कितना हो गया 3। अब क्या करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बताना है। तो क्या होगा ये, इस फॉर्मूले में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब -2 का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा इंटू बीटा का मतलब 3। क्या निकल के आ गया -2, चाहे वैल्यू पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, अगर पावर इवन है तो आंसर क्या आएगा पॉजिटिव, तो 4 हो गया। 4 माइनस में 6, ये बताओ साइन इसका प्लस है इसका माइनस, 6 में से 4 जाए कितना बचेगा 2, लेकिन साइन किसका लगेगा इस बड़े वाले का। फिर वैसे ही आया कि नहीं समझ भाई, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया। अब कोई बोले कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा बता दो, तो क्या करोगे अल्फा प्लस बीटा का क्यूब
माइनस में 3 अल्फा बीटा और फिर ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। तो ये बता दीजिए अल्फा प्लस बीटा कितना है -2, तो -2 का क्यूब। माइनस में 3 अल्फा इंटू बीटा कितना है, तो इंटू में 3 अल्फा प्लस बीटा कितना है, तो -2। क्या निकल के आया, -2 का क्यूब करने जा रहा हूं, एक नेगेटिव वैल्यू का पावर ऑड है, तो इसका आंसर क्या आएगा -8। फिर ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 तरीके 9 दूना 18। अब 18 में से 8 जाए कितना बचेगा 10। आगे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, आगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब आपका ये काम होगा, ये आपका काम है कि अल्फा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4 निकालिए। ठीक है, नोट डाउन करिए, समझने का प्रयास करिए। कोई बहुत बेहतरीन को बहुत नहीं है कि रॉकेट साइंस सबको पढ़ाया जा रहा है, सिंपल है, सिंपल। ठीक है भाई, अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। क्या पढ़ लेते हैं मेरे भाई, डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, क्या पढ़ लेते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम, है ना। डिवीजन एल्गोरिथम लास्ट कॉन्सेप्ट है इसका। क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, क्वेश्चंस लगवाएंगे हम, लेकिन थोड़ा सा अभी नहीं लगवा सकते क्योंकि स्मार्ट बोर्ड नहीं है, और दूसरी बात लंबी वीडियो हो जाएगी। क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वेश्चंस का एक अलग से सेशन लेकर के आएंगे। बस आप थोड़ा सा डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ लीजिए, लास्ट कॉन्सेप्ट डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक, डिवीजन एल्गोरिथम। चलो भाई, डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है, डिवीजन एल्गोरिथम, है ना, मिटा देना इसको। डिवीजन एल्गोरिथम क्वेश्चन यहां पर देख लेते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है। ये फॉर्मूले हैं, मैं याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा कहीं से, है ना। जब डिटेल में पढ़ते हैं ना तो ऑफलाइन क्लासेस में हम इसका पूरा अल्फा का पावर 5, बीटा का पावर 5, अल्फा का पावर 6 प्लस बीटा का पावर 6, ये सब भी फाइंड आउट करवाते हैं। अब देखिएगा थोड़ा सा डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक, डिवीजन एल्गोरिथम थोड़ा सा देख लीजिए, डिवीजन एल्गोरिथम, है ना। आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि 4 को अगर हम 2 से भाग देते हैं तो 2 दूना 4 होता है, रिमाइंडर कितना आता है। हेलो, हाँ भैया क्लास ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, वीडियो आएंगे अभी आगे। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम, जैसे बचपन में हम डिवीजन पढ़ते हैं ना, 5 को डिवाइड कर देते हैं 2 से। ठीक, तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना जाता है 1। तो इसको बोलते हैं डिवीजर या फिर डिवाइजर, जो भी आप बोलते हो अपनी भाषा में। इसको बोलते हैं डिविडेंड, इसको बोलते हैं कोशेंट, और इसको बोलते हैं रिमाइंडर। तो जो डिविडेंड होता है, डिविडेंड कौन, जिसको हम डिवाइड कर रहे होते हैं। डिवीजर कौन, जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं। कोशेंट कौन, जितनी बार डिवाइड करते हैं। और रिमाइंडर कौन, जो बच जाता है। तो अगर मुझे 5 लिखना होगा तो 5 को लिखेंगे 2 दूना 4 प्लस में 1। अरे भैया डिवीजर इंटू कोशेंट, डिवीजर इंटू कोशेंट प्लस में रिमाइंडर, तो 2 दूना 4 प्लस 1 कितना हो गया 5। तो ये हो जाता है डिवीजन एल्गोरिथम। वैसे ही अगर हमारे पास मान लीजिए कि कोई पॉलिनोमियल px है, उसको एक दूसरे पॉलिनोमियल gx से हम डिवाइड कर रहे हैं, और डिवाइड करने पे जो कोशेंट है वो qx आ जा रहा है, और जो रिमाइंडर है वो rx आ जा रहा है। मतलब कि जिसको हमने डिवाइड किया डिविडेंड, बराबर में जिससे डिवाइड किया डिवीजन, जितनी बार डिवाइड किया कोशेंट, और जो बच गया रिमाइंडर। ये होता है डिवीजन एल्गोरिथम, किसका, पॉलिनोमियल का। ये किसका डिवीजन एल्गोरिथम होता है, पॉलिनोमियल का। जिसको डिवाइड किया वो किसके बराबर होगा, तो जिससे डिवाइड किया, जितनी बार डिवाइड किया, प्लस में जो बच गया। जैसे 5 को भाग दिया था किससे, 2 से। 5 को जिसको डिवाइड किया, जिससे डिवाइड किया, जितनी बार डिवाइड किया, प्लस में जो बच गया। तो डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इंटू कोशेंट प्लस में रिमाइंडर। वही काम इससे। px क्या है, डिविडेंड, gx क्या है, डिवीजर। ये है डिविडेंड, ये है डिवीजर, और ये हमारा क्या है जी, कोशेंट, और ये क्या है, रिमाइंडर। तो px ऐसे ही कर सकते ना, px को डिवाइड कर रहे हैं किससे, gx से। कितनी बार डिवाइड कर रहे हैं, qx बार। बच कितना जा रहा है, rx। तो ये है क्या, डिवीजन एल्गोरिथम। अब एक क्वेश्चन देखते हैं भाई इस पे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि हमें px की वैल्यू दे रखी है। क्या दे रखा भैया, px की वैल्यू क्या दे रखा, क्या दे रखा भैया, क्या दे रखा,
तो पी एक्स की वैल्यू क्या याद रखा, पी एक्स की वैल्यू, पी एक्स जो है ना, पी एक्स है कितना, ये सीबीएसई 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है भाई, माइनस का एक्स क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस में 5, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं एक दूसरे पॉलिनोमियल gx से, वो क्या है तो एक्स स्क्वायर प्लस में x माइनस में 1, इसको डिवाइड करिए और डिवाइड करने के बाद डिवीजन एल्गोरिथम वेरीफाई करिए। तो सबसे पहला काम हमारा होगा इसको डिवाइड करना, कर लो डिवाइड, तो माइनस का एक्स क्यूब माइनस का क्या एक्स क्यूब, लाइट चली गई यार, लाइट चली गई है, तो इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, यहीं तक रखते हैं सारा कुछ, है ना, गांव में थोड़ा सा हमारा ट्रांसफार्मर की दिक्कत है, तो भैया बंद करो।